समझ ही नहीं आ रहा कि बात को कहाँ से शुरू करूँ मैं। पहले वो बताती हूँ जिससे आप खुश हो जाएंगी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। अभी पता चल जाता है। ऐसी क्या खबर लाई हो, पता तो चले। चलो शुरू हो जाओ फिर। इन्हें ऐसा लगता है कि हर किसी को इनकी तरह गीबत करने का बहुत शौक है। बेटा, हमने नजीब को 1-2 बातें क्या सुना दी, उस बात को लेकर तुम आज तक हम पर ताने मार रही हो। जिसे आप 1-2 बातें कह रही हैं उसकी वजह से मेरा शौहर जेल जा सकता था। ठीक है, अब पुरानी सारी बातें भूल जाओ। शुरू हो जाओ तुम। आखिर इतनी मेहनत करके आई हो, चलो बताओ तुम। तो आंटी, खुशखबरी ये है कि आपकी माहिन से जान छूट रही है अब। हाँ? माहिन मुल्क से बाहर जा रही है। वो तो जा चुकी कब की। पूरी बात तो करने दे मुझे। माहिन मुल्क से बाहर क्यों जा रही है ये जानना नहीं चाहेंगी आप? देखें, माहिन के मामा बाबा शाहान को पसंद नहीं करते, इसलिए वो अपनी बेटी को शाहान से दूर भेज रहे हैं। मेरा अल्लाह उन दोनों को दोनों जहान में सुकून अता करे, बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन। लेकिन आंटी, उनकी बेटी के साथ शाहान ने बहुत बुरा किया। खामोश हो जाओ, ज्यादा मत बोलो। इधर देखो लड़की, सीधी सीधी बात करो तुम मुझसे अब। हाँ आंटी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप मुझसे? मैंने जो कहा सच कहा। शाहान बहुत मोहब्बत करता है माहिन से, जानती हैं आप? हाँ, वो और शाहान कॉलेज में साथ पढ़ते थे। हाँ, और जहाँ तक मेरा ख्याल है उनकी लड़ाई हो गई थी, इसीलिए शाहान अमेरिका चला गया था। देखा मेरा कमाल से पता लगा लिया मैंने। हाँ। यानी तुम्हें असल खबर तो मालूम ही नहीं है। सुनना चाहोगी तुम? हाँ। तुम क्या बताओगी? तुम कब से सुनने लगी लोगों की बातें? तुम्हें क्या लगता है बहुत आसान होता है लोगों की बातें सुनना? ओ, अच्छा तो ठीक है, मैं भी नहीं बताती कि क्या मालूम है मुझे। बाद में मत कहना कि हमें खबर ना हुई, बताया नहीं किसी ने। अपनी बात का जवाब मिल गया आपको? ठीक है भाई, मैं अपनी बात वापस लेती हूँ। चलो अब बताओ हमें कि क्या सुना है तुमने। क्या कहती हो तुम? घर का मामला है, बताएं या ना बताएं? वैसे भी घर के बाद घर में रहे तो ज्यादा बेहतर है ना। और दूसरा, मुझे पहले ही बहुत सारे काम हैं। खाना भी बनाना है, शाम में दावत की तैयारी भी करनी है, तो अभी वक्त नहीं है। कभी सुकून से फिर बताऊंगी। कोई बात नहीं आंटी, आप अपने सारे काम आराम से कर लें। वैसे भी हम दोनों को कहीं नहीं जाना। अपने सारे काम करके फ्री हो जाए तब बता दीजिएगा हमें आप। हद हो गई। मुझे लगता है ये दोनों खुद इस घर से निकलना चाहती हैं। इन दोनों से 2 बोल प्यार के क्या बोल दो, सर पे चढ़ जाते हैं। हव्वा बेटा, इस तरह नहीं बोलते। आखिर को ये हमारे पड़ोसी हैं, और मेरे ख्याल से तुम लोगों को भी अभी अपने घर जाना चाहिए, है ना मिराल? सही कहा ना? ठीक है बेटा, अभी तक क्यों बैठी हो? अम्मी को लेकर जाओ ना तुम। अपने घर में खाना खा लीजिएगा। अच्छा तो ठीक है वाली आंटी, हम बाद में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या इलाज करूं इन लोगों का मैं? हाँ। इनको पूरी रात नींद नहीं आएगी, सुबह सवेरे फिर गेट पे खड़ी होंगी। मलिहा, बताओ हमें क्या बात थी, बताओ जल्दी से, और मैं नहीं बताऊंगी। प्लीज मेरी प्यारी बहनों, ऐसा ना करो। मैं वैसे ही बहुत लेट हो रही हूँ। प्लीज ये दे दो मुझे, और मुझे जाने दो। आखिर क्यों कर रही हो तुम लोग ऐसा? जितना भी रोलो माहिन, तुम्हें ये पासपोर्ट कभी नहीं मिलेगा। यहाँ से कहीं नहीं जाओगी तुम। माहिन, बच्चों की तरह जिद करना छोड़ दो। तुम्हें पता है हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो तुम लोग। बस जाना चाहती हूँ मैं। चाहे तुम लोग कितनी बार भी पूछ लो, मैं तुम लोग को नहीं बता सकती। मैं चाहती हूँ तुम लोग के चेहरे की मुस्कुराहट इसी तरह कायम रहे, मेरी वजह से उदास ना होना। देखो, अगर तुम नहीं बताओगी तो और भी ज्यादा उदास रहेंगे। ऐसी भी कौन सी बात है जिससे तुम अपनी बहन जैसी दोस्तों से छुपा रही हो और ये मुल्क छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हो? प्लीज बताओ माहिन, शाहान ने तुम्हारे साथ क्या किया है? वो शाहान है ना, वो अभी भी खेल खेल रहा है।
मैं जब शान के रेस्टोरेंट जा रही थी तो उसकी अम्मी रोजीना से गले मिल रही थी और बहू कहा, अगर ये शादी वाकई फॉर्मेलिटी थी तो सारे लोग इस रिश्ते से खुश क्यों हैं आखिर? उन्हें गले मिलते देख के मुझे ये एहसास हो गया कि मैंने सबको तकलीफ दी और कुछ नहीं। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं मुझे कोई नहीं समझ सकता और ना ही शाहान माजी को भुला सकता है। मैं चाहे लाख कोशिश कर लूं लेकिन मैं किसी को खुश नहीं रख सकती। और अगर शान और मैं एक हो भी गए तो इस रिश्ते से कोई खुश नहीं होगा, सबको तकलीफ पहुंचेगी। बस मेरी जान, बस मत रो। और ठीक है, अगर तुम लोग नहीं चाहती कि मैं जाऊं तो मैं रुक जाती हूँ, मगर मेरा हर दिन दुख और तकलीफ में गुजरेगा, रोते हुए गुजरेगा और मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आएगी। अगर तुम लोग चाहती हो कि मैं इसी तरह रोती रहूं तो फिर ठीक है, बहुत तकलीफ हो रही है, नहीं रह पाऊंगी।